With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 44 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 17, जो कि कुछ इस प्रकार है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका अर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। मतलब सब लोग ये जानते हैं कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ सिम्टम ऑफ समथिंग, वो भी आगे आपको पता चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में दुख सुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। मतलब अगर आप मेरे हाथ में पिंच करोगे तो मुझे दर्द होगा, अगर मैं आपके हाथ में पिंच करूँगा तो आपको दर्द होगा। लेकिन जब मैं आपके हाथों में पिंच कर रहा हूँगा तो मुझे दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस आपके शरीर तक ही केवल व्याप्त है और मेरी कॉन्शियसनेस मेरे शरीर तक की व्याप्त है। इसीलिए फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। मतलब दिस इज़ द सिम्टम ऑफ सोल। मतलब कॉन्शियसनेस अपने आप नहीं आ जाती है, इट इज़ द सिम्टम ऑफ सोल। मतलब सोल प्रेजेंट है यहाँ पे। इस चीज़ से हम लोगों को पता चल सकता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। मतलब कि जो टिप ऑफ द हेयर है उसका वो 10,000th पार्ट वो एक सोल के साइज़ के बराबर है। ये किस में समझाया गया है हमें? श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा लिखा है 5.9। इसकी पुष्टि हुई है, उसमें लिखा है बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सा विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। इसका अर्थ है, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। मतलब कि आप एक टिप ऑफ द हेयर लीजिए, उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उस एक पार्ट को लीजिए, उसको भी 100 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। टोटल आप कितना हो गया? 10⁴ टाइम्स, 10,000 टाइम्स जो ऊपर लिखा था कि बाल के टिप के 10,000 अगर भाग करेंगे तो उसमें से एक जो भाग होगा वो साइज होगा आत्मा का। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रशत भागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। इसका अर्थ है, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो आगे का श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसका तात्पर्य पूरा नहीं हुआ है। तो फिर आपसे कल मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा।